राजधानी रांची में कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत स्टूडेंट्स मैराथन का आयोजन किया गया। मोराबादी स्थित बापू वाटिका में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानचील, झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानचील ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का ये अभियान देश में बढ़ते पेपर लीक मामलों के खिलाफ युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पेपर लीक केवल एक समस्या नहीं बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां सामने आई है। उन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को सरकार और संसद तक पहुंचाना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को मजबूती से उठाना है। वहीं विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष ढंग से आयोजित नहीं हो रही हैं। कांग्रेस युवाओं को समान अवसर दिलाने और उनकी आवाज को मजबूती से उठाने के लिए उनके साथ खड़ी है। जिन्होंने 1, 2 और तीसरा स्थान प्राप्त किया है और महिलाओं में जिन्होंने 1, 2 और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, मैं मंत्री विवेकाधीन कोटे से 1-1 लाख रुपया और आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है दोनों ग्रुप से आप राजा जी को अपने अकाउंट नंबर देखिए भाई, मैं तलाबों से आता हूँ और बेबाक बोलने वालों में से हूँ। परेशानी कांग्रेस के साथ यही है कि कांग्रेस को ही कांग्रेसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद देखिए कांग्रेस कितना आगे बढ़ेगा। आप लोग अपना अकाउंट नंबर राजा जी को दे दीजिएगा और एक एप्लीकेशन राजा जी आप हमको दे दीजिएगा और 1 हफ्ते के अंदर ये फाइल पर ऑर्डर करवा करके आपके अकाउंट में पैसा चला जाए। देश भर में सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम पूरे झारखंड को रांची की इस पावन भूमि से जोहार कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राहुल जी ने कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बातचीत शुरू की है। वो एक मुहिम का रूप ले चुका है और जो इस देश के विद्यार्थियों की आवाज़ है वो आवाज़ गूंज बनती जा रही है। और इस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत देश के 28 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, तमाम सेल और डिपार्टमेंट मिल करके इस देश में शिक्षा की जो हालत है, इसकी जो कुव्यवस्था है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, सेशन समय पे नहीं होता है, हॉस्टल में जो है कोई सुविधा नहीं मिलती है और पढ़ने लिखने के बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, इन सवालों पर ये कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन के माध्यम से जो विद्यार्थियों का दर्द है, उस दर्द को हम लोग सुन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष का जो संकल्प है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ICU में चली गई है, उस कैंपेन के तहत आज रांची में जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उनके बीच में मैराथन का आयोजन किया गया था। ये एक कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की एक सिलसिला लगातार चल रहा है और हमारी कोशिश यही है कि यह गूंज हुंकार बने और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और इस छात्र की गूंज कैंपेन के 3 प्रमुख डिमांड हैं। पहला कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, पेपर लीक माफिया से उनके क्या संबंध है, उसका जांच कराया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, पेपर लीक को बंद कराया जाए और NTA ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो एक बेहतर एग्जामिनेशन प्रणाली को स्थापित किया जाए। और तीसरा कि इस देश में एक कैलेंडर होना ज़रूरी है, जॉब कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, ताकि इस देश के विद्यार्थी किसी मानसिक अवसाद से न गुजरें। और जिस तरह से आत्महत्याएं विद्यार्थियों की होती हैं, यह देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। इस देश में हर दिन 25 स्कूल बंद होते हैं और लगभग 24 विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए एक दुखद प्रश्न है। इस स्थिति से निकालने के लिए ये छात्रों की गूंज मुहिम चल रही है।
आज रांची में मैराथन किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम आपको आने वाले दिन में पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और यही सब बात आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप छात्रों के बीच तक हमारी बात को पहुंचाने में मदद करेंगे। में कांग्रेस पार्टी चला रही है और आज रांची में मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया और इसका लक्ष्य एक ही है, ये रेजिस्टेंस शो करने के लिए, बीजेपी वालों को बताने के लिए कि जो पेपर लीक माफिया बीजेपी चला रही है, धर्मेंद्र प्रधान के देखरेख में बीजेपी सरकार जो है पेपर लीक माफिया चला रही है, वो हम सहेंगे नहीं। भारत का युवा आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों में है, चल रहा है और ये बोल रहा है कि अब पेपर लीक माफिया नहीं चलेगा। एक तरफ वो छात्र हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवारों से हैं, वो जितनी मर्जी मेहनत करें, दिन रात प्रयास करें, उनके माता पिता जितना मर्जी संघर्ष करें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंत में बीजेपी के राज में पेपर लीक हो जाता है और वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का वो पेपर खरीद लेते हैं और वो पैसे बीजेपी नेताओं की जेब में डाल देते हैं और अंत में सब जो भारत के युवा हैं, जो मध्यम परिवारों से हैं, उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ये भारत का युवा सहेगा नहीं, उसके खिलाफ ये कैंपेन चल रही है और ये संघर्ष राहुल गांधी जी संसद के अंदर और संसद के बाहर तब तक करते रहेंगे जब तक ये पेपर लीक माफिया इस देश से खत्म नहीं हो जाता। सर, छात्रों के साथ इंटरेक्शन था, कोटा में हो चुका है, प्रयागराज और पटना को लेकर इस देश के लिए कितना बड़ा समस्या मानते हैं? देखिए, केवल पेपर लीक तो एक कड़ी है इसमें। अगर आप पूरे व्यवस्था को देखिएगा, शिक्षा व्यवस्था को, तो आज तो लच्चर होते जा रहा है शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से रिजेक्शन सिस्टम बनते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इक्वल टू रिजेक्शन सिस्टम। क्यों? क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था में पूरे गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ये विफलता रही कि नेट परीक्षा के भी पेपर लीक हुई है, साथ साथ सीबीएसई जैसे परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और कौन इसको उजागर कर रहा है? स्टूडेंट्स खुद उजागर कर रहे हैं। इसीलिए आज छात्रों की गूंज के माध्यम से ये जो पूरे देश भर में ये मुहिम को छेड़ा गया है आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ के द्वारा, ये केवल और केवल भविष्य के आवाज़ को बुलंद करने के लिए है। युवाओं के जो समस्याएं हैं उनको एक न्यूज़ में, खास करके पार्लियामेंट में ये बातें पहुँचे, व्यवस्था तक ये बातें पहुँचे ताकि चीज़ों में सुधार हो सके। ये केवल चर्चा का विषय ना रहे या केवल कैंपेन तक सीमित ना रहे। सुधार की आवश्यकता है क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो युवा है वो अपना अधिकार का मांग कर रही है। मैम, झारखंड में जब हम पेपर लीक, जितने भी वॉलंटियर्स हैं यूथ कांग्रेस के, प्लीज स्टेज पे सामने आ जाइए। परीक्षाएं हो रही हैं वह निष्पक्ष नहीं है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के जितने भी झारखंड यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। हमारे माननीय राहुल गांधी खड़े हैं, सारे लोग प्लीज। और कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है, हमारे देश के युवाओं को, झारखंड यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, प्लीज सारे लोग पर आ जाइए स्टेज पे। उन्हें झारखंड यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी देश की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और उन्हें हर हाल में अवसर दिलाने के लिए कांग्रेस यह पहल कर रही है।